देश में एक राष्ट्र एक चुनाव नेशन नून इलेक्शन को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है। शुक्रवार यानी 1 सितंबर को केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है जो इस योजना की संभावनाओं का पता लगाएगी। जहां केंद्र सरकार पूरी तरह से इसके पक्ष में है, वहीं विपक्षी दल जमकर इसका विरोध कर रही है। इस पर सभी अपना अलग अलग पक्ष रख रहे हैं, लेकिन इसी बीच पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने भी वन नेशन वन इलेक्शन पर अपना पक्ष रखा है और इसके फायदे नुकसान के बारे में बताया है। उनके मुताबिक वर्तमान स्थिति में वन नेशन वन इलेक्शन में एक कठिनाई है जो संविधान और कानून में संशोधन करना है। संसद के माध्यम से उन संशोधनों को करना सरकार की जिम्मेदारी है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले ही वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान कानून और संविधान में रखा था। 1952, 1957, 1962 और 1967 में वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पर चुनाव हुए हैं। वहीं 1967 के बाद ये धीरे धीरे हटने लगा और फिर पूरे साल चुनाव होते रहे। उन्होंने कहा, चुनाव आयुक्त ने 1982-83 में भारत सरकार को सुझाव दिया था कि इसमें सुधार करना चाहिए और इससे एक बार फिर वन नेशन वन इलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उस दौरान आयोग के सुझाव पर कार्यवाही नहीं हुई, ओपी रावत ने बताया। इसके बाद साल 2015 में भारत सरकार ने चुनाव आयोग से सुझाव मांगा था कि क्या अब वन नेशन वन इलेक्शन संभव है, तो आयोग ने बताया था कि ये संभव है, लेकिन इसके लिए संविधान में कुछ संशोधन करने होंगे। किन अधिनियम में करने होंगे संशोधन? ओपी रावत ने बताया कि चुनाव आयोग ने भारत सरकार को कई अधिनियम में संशोधन करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1981 में संशोधन हो, ईवीएम की पर्याप्त संख्या खरीदने के लिए पैसे और पर्याप्त संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स मिल जाए तो ये संभव है। वर्तमान स्थिति में इसे लागू करने में आएंगी चुनौतियां। पूर्व मुख्य आयुक्त से पूछा गया कि क्या अभी की स्थिति में वन नेशन वन इलेक्शन संभव है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा संभव है, हालांकि इसके लिए संविधान और कानून में बदलाव करना एक चुनौती भरा काम होगा। इन संशोधनों को कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है, इसके लिए सभी पार्टियों की सहमति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक सर्वसम्मति से इन अधिनियम और कानूनों में बदलाव नहीं हो जाते, तब तक चुनाव आयोग बाध्य है और वे विधानसभा चुनाव में इसे लागू नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा, यदि संशोधन हो जाते हैं तो इसके बाद आयोग से चर्चा करें और जितने ईवीएम की कमी है उसे दूर करें और इसके लिए पैसे दें। पूर्व मुख्य आयुक्त ने कहा कि सब चीजें योजना के मुताबिक होने के बाद भी इसमें समय लगेगा, क्योंकि ये अपने आप में एक लंबी प्रक्रिया है। कई आयोग इस पर कर रही विचार। मीडिया ने सवाल पूछा कि जिन राज्यों में हाल ही में चुनाव हुए हैं उनका समाधान कैसे होगा, तो इसके जवाब देते हुए ओपी रावत ने कहा, इसके लिए चुनाव आयोग, विधि आयोग और नीति आयोग ने सुझाव दिए हैं। जो भी राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति से संभव हो वो करा सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे के बारे में बताते हुए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा, इसमें कोई खास जांच नहीं की गई है कि क्या फायदे होंगे, लेकिन कहा जा सकता है कि एक पहलू से इसका फायदा है, जैसे पूरे साल चुनाव होते रहने के कारण सरकार और नेता जनता के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पाती है और सुरक्षा में तैनाती के कारण प्रशासन को भी तितर बितर रहना पड़ता है। वहीं यदि वन नेशन वन इलेक्शन शुरू होता है तो इससे नेताओं को जनता के मुद्दे पर काम करने और ध्यान देने का समय मिलेगा। पहली बार मुद्दे पर नहीं हो रहा विचार। पूर्व कानून सचिव पीके मल्होत्रा ने वन नेशन वन इलेक्शन नून नेशन वन इलेक्शन मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है जब इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, संविधान बनने के बाद लगातार 4 चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के तर्ज पर हुए और किसी तरह की परेशानी नहीं हुई थी। हमारे प्रधानमंत्री ने भी समय समय पर कहा है कि अब समय आ गया जब हमें इस मुद्दे की फिर से जांच करनी चाहिए और देखना चाहिए कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा और समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा, अलग अलग समय पर चुनाव कराने से अधिक खर्च और समय लगता है। जैसे अभी साल के अंत में 5 राज्यों में चुनाव कराए जाएंगे और इसके बाद मई में लोकसभा चुनाव होंगे, तो उस समय तक नेता और प्रशासन पर असर पड़ेगा। पीके मल्होत्रा ने कहा, बार बार चुनाव कराने की वजह से लोगों को बार बार पोलिंग बूथ की चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर वन इलेक्शन होगा
तो लोगों के लिए आसानी होगी। साथ ही इससे प्रशासन और सरकार अपनी जनता और शासन पर ध्यान दे सकेगी। संभावनाओं पर विचार और जांच करना अच्छा। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति ने शुक्रवार को कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक करने से कई फायदे होंगे। उन्होंने बताया कि इससे चुनाव खर्च कम होगा, लेकिन इसे लागू करना थोड़ा मुश्किल होगा। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति ने कहा, संभावना पर विचार करना, जांच करना अच्छा है। उनके मुताबिक एक साथ चुनाव कराने के फायदे और नुकसान दोनों हैं। कृष्णमूर्ति ने कहा, एक साथ चुनाव कराने के कई फायदे हैं। इससे आप प्रचार और अन्य चीजों में होने वाले खर्च को कम कर सकते हैं और इसमें ज्यादा समय भी बर्बाद नहीं होगा। टीएस कृष्णमूर्ति ने कहा, एक साथ चुनाव कराना प्रशासनिक मुद्दा है। चुनाव कराने के लिए बहुत अधिक वित्तीय व्यय, पर्याप्त सशस्त्र बल और जनशक्ति की जरूरत होगी, लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें पूरा किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती संवैधानिक मुद्दा है। जब तक इस पर ध्यान नहीं दिया जाता और इसे लागू नहीं किया जाता, तब तक एक साथ चुनाव कराने में। इसी तरह से लेटेस्ट न्यूज सुनने के लिए दूरदृष्टि न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें व अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे सभी को जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त हो सके। जय हिंद।